हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर आई है रेलवे भर्ती को लेकर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है। जो ट्वीट किया है किसने किया है? शिव गोपाल मिश्रा जी ने करा है। किसको किया है मेरे भाई? तो यहाँ पर इन्होंने टैग करा @अश्विनी वैष्णव से मिलकर सुरक्षा से जुड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरने के साथ। यानी कि इन्होंने अश्विनी वैष्णव जी मुझे लगता है सभी को पता होगा अगर कोई रेलवे की तैयारी करता है, और जिसे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी पता होगा। तो ये है हमारे रेल मंत्री यानी कि भाई आपकी वैकेंसी कितनी आनी है, कब आनी है, कैसे आनी है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। तो ये इनसे मिले और इन्होंने इनसे बात की है किस बारे में, और ये कौन है? शिव गोपाल मिश्रा मेरे भाई। तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखा देता हूँ। शिव गोपाल मिश्रा हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पद है, और ये इनसे मिले हैं और इन्होंने क्या बात करी है? AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं से मिलकर सुरक्षा से जुड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरने के साथ ही CN संख्या 01/2019 के CCAA के संलग्न कार्यों की गति को तेज करने का अनुरोध किया है। देखिए होता क्या है, इन्होंने एक तो बात करी सुरक्षा से जुड़े पद। अगर आप कहोगे सर सुरक्षा से जुड़े पद कौन कौन से हो सकते हैं, तो गाइस अगर हम सुरक्षा से जुड़े पदों की बात करें तो देखो ALP, जिसकी भैया बहुत तेजी से चर्चा चल रही है, जल्द ही भर्ती आएगी। टेक्नीशियन, JE, SSC, स्टेशन मास्टर। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और अभी मतलब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ और है, एक नोटिस भी है साथ में। ये वाला नोटिस अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो वो नोटिस भी है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कुछ देर में, ठीक है? तो उससे पहले पर हम बात कर लेते हैं सुरक्षा से जुड़े पद जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। SSC, ठीक है, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया, NTPC से जो लगते हैं। इसके अलावा जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिंगल कम्युनिकेशन, ट्रैक मेंटेनर और ट्रैक मशीन, ये सारे के सारे आपके सेफ्टी से रिलेटेड आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर और ज़्यादा सुरक्षा बल को बढ़ाया जाए तो RPF की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस पर इन्होंने यहाँ पर इनसे बात की। और अगर देखिए, अगर इनका यहाँ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है पूरी तरह से तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से आपको काम देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ है जिसकी वजह से वैकेंसी पर थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा लंबा खिंच सकती थी। वो दिक्कत क्या आ रही थी? वो क्या है? रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हुई है, कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, कुछ केस पड़े हैं पेंडिंग। तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर बात की है कि साथ ही CN संख्या 01/2019 रेलवे ग्रुप डी के लिए बात कही जाती है कि CCAA के संलग्न कार्यों की गति को तेज करने का अनुरोध किया। अब ये कौन से वाले कार्य हैं जिसकी वजह से भर्ती रुकी हुई है? क्योंकि जैसे ही भर्ती क्लियर सभी बच्चों को जॉब मिल जाएगी तो अगली भर्ती आ जाएगी, तो उस पर भी इन्होंने चर्चा करी है। तो उस वाले लेटर की, वो जो लेटर यहीं पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है, उस वाले लेटर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, ये रहा लेटर, ठीक है। अब इस लेटर की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्या है ये लेटर। तो इस पूरे लेटर को जब मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या है, बहुत एक बड़ी पेचीदा दिक्कत भी है जो बहुत से बच्चों के साथ है। बहुत सारे रेलवे ग्रुप डी वाले ऐसे बच्चों हैं जिनके साथ ये दिक्कत है, जिनके साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। बट हाँ, उसी दिक्कत को, जो दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ, वो दिक्कत ना हो, उसी के लिए यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं एक ज्ञापन सौंपा है। किसको? रेलवे मंत्री जी को। क्या कहा है इन्होंने? हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल भवन न्यू दिल्ली, रिस्पेक्टेड सर। सब्जेक्ट एंगेजमेंट ऑफ द CCA अगेंस्ट CN नंबर RRC नंबर 01/2019। क्या मैटर है वो मैटर देख लेते हैं, एक बार इसी चला दो, मैटर देख लेते हैं क्या है। मैटर ये है मेरे भाई, पैरा 12.02 ऑफ द aforementioned notification CN number RRC number 01/2019 mentions that the candidate shall be considered to have completed act apprentice training only if he and she has appeared in the NCVT examination before the last date, the result of which might not have been declared NAC certificate issued by NCVT to submitted at the time of document verification। अब आप इसको ना मोटा मोटा अगर इस पैरे से तो नहीं समझ पाओगे। अब मैं आपको एक दो लाइनें और बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने ही शब्दों में इस चीज़ को बताऊंगा। कट ऑफ डेट फॉर एप्लीकेशन वाज 12/4/2019। कैंडिडेट्स कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग अप टू फरवरी 2019, डेट इज वेल बिफोर लास्ट डेट 12/4/2019। 109th बैच ऑफ 2017-18 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय द RDAT फ्रॉम 29/5/2019 टू 14/6/2019 एंड इन 5 स्टेट फ्रॉम 26/6/2019 टू 28/6/2019। डिले इन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब मैं आपको पूरा मुद्दा बताता हूँ, आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। देखो होगा क्या है, एक बैच है, वो बैच है 109। जैसे बहुत सारे बैच होते हैं ना एक्ट अप्रेंटिस वाले, तो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के साथ क्या कहा गया था कि आपके सर्टिफिकेट को मान्यता तभी दी जाएगी जब लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की मेरे भाई, वो 12/4/2019 से पहले पहले अगर आपने ये एक डेट दे दी थी, ठीक है। अब ये डेट कौन सी थी? 12/4/2019, ये वाली डेट दे दी थी कि इससे पहले
जिस बच्चे ने मेरे भाई एग्जाम दे दिए, जिस बच्चे ने एग्जाम दे दिए, उस बच्चे का जो सर्टिफिकेट है उसे मान्यता दी जाएगी। और ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है सीसीए का, सर्टिफिकेट ऐसा है कि कोई 20 नंबर भी ला रहा है ना और उसका सीसीए का सर्टिफिकेट है तो उसकी जॉब लग रही है। अब होता क्या है, इसकी आवाज कम करो, अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे थे 109 बैच वाले जो 2017-18 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय आरडीएटी, इनका एग्जाम लिया गया, पर हुआ क्या, कुछ टेक्निकली या जो भी इंटरनल गड़बड़े रही होंगी, उन गड़बड़ों की वजह से इन्होंने मतलब पहले से सब कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग सब इनकी कंप्लीट थी, मतलब अपनी तरफ से लड़के बिल्कुल सही थे, इनका एग्जाम भी 12/4/2019 से पहले ही होना था। पर होता है यार कभी कभी कॉलेज या जहाँ पर भी संस्था होती है वहाँ दिक्कतें बन जाती हैं, तो दिक्कत हुई और उस वजह से वो एग्जाम इससे 1 महीने या 1.5 महीने बाद उनका हुआ। अब उसमें बच्चों की गलती नहीं है भाई, ये समझो अभी हमारा चल रहा है मेरे भाई, कौन सा चल रहा है, कोई मतलब जून जुलाई चल रहा है, जो भी जून जुलाई, जून चल रहा है जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है ना, जून चल रहा है। अब मुझे पता है मेरे कल एग्जाम है, अब एग्जाम कॉलेज के एग्जाम है, अब उसको डिले करके 1 साल बाद कर दिए, कॉलेज बंद हो रहा है, दिक्कत हो रही है, उसमें बच्चों की गड़बड़ थोड़ी है, तो ये तो सरकारी संस्था की गड़बड़ है। तो उन्होंने ये केस डाल रखा है, भैया हमारी गलती थोड़ी, हमने तो ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कंप्लीट कर ली थी बहुत पहले ही, हमारा तो एग्जाम ही लेट कराया है, जो एग्जाम पहले होना था। तो इसके ऊपर इन्होंने पूरी तरह से, किन्होंने, अभी मैंने जैसा कि आपको दिखाया था यहाँ पर, लीजिए पीछे जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, मतलब उन्होंने बात करी है यहाँ पे अस्नेय वैष्णव जी से कि यार ये बच्चों की गलती तो नहीं है, इस तरह से कुछ बातें, ऐसा ज्ञापन इनको दिया है। तो इन्होंने अगर देखो, अगर ये मिले हैं तो मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ पे अब पूरी पूरी मीटिंग बिठाई जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट बच्चों के हित में आएगा और बहुत जल्दी आएगा। और जैसे ही आएगा उनके हित में वो रिजल्ट, तो आप क्या देखोगे कि जल्दी से ये पूरी पूरी भर्ती क्लियर होगी, शायद मुझे लगता है 15-20-25 दिन में, और अगले ही कुछ दिनों में आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी तैयारी करते रहें, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, आप तैयारी करते रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर इस तरह से नहीं आ पा रही वैकेंसी तो एक तरीका ये भी होता है आवाज़ पहुँचाने का अपनी सरकार तक। ऐसा नहीं है कोई भी गलत काम नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से आपको रेलवे नई भर्ती की मांग को लेकर 22 जून 2023 बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे होगा ट्विटर महाआंदोलन, रेलवे न्यू वैकेंसी अलर्ट, इस तरह से, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको वहाँ पे करना है, वो मैं बता दूंगा एक दिन पहले, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को पता है मेरा एक बैच चल रहा है फिजिक्स वाली ऐप पर 599 में। उसके अलावा मेरे भाई रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स PW पर मैं क्लास लेकर आता हूँ। और हाँ, ये सोमवार आज रात 9 बजे से बदल दिया ना इसका टाइम, शायद शायद एक बार चेक कर लेना बच्चों, आज रात 9 बजे एक बम्पर धमाका था, शायद कोई 2-3 हम आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहे थे, वो सरप्राइज और 1-2 चीज़ें ऐड हो रही हैं उसके अंदर, तो इस वजह से शायद ये आज या कल खिसक गया होगा। एक बार मैं आपको चेक कर लेना, एक बार जाके इवेंट पे, टॉप तक वाले इवेंट पर जाके, चैनल पर जाके एक बार चेक कर लेना। और रात 9 बजे फिर मिलते हैं राहुल देसाल मैथ्स PW के साथ। अब ये 22 जून को हो गया, ठीक है मेरे भाई, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, बाय।